गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। हम पढ़ रहे थे वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज। ये है निखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई करना। क्या है? निखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई करना। इसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आज मैं कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग by using निखिलम सूत्र। तो आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था पहले क्या लिखना है, नंबर, फिर आपको क्या लिखना है, डेविएशन, तो नंबर आपके पास में कौन कौन सा है? एक 13 है, दूसरा आपके पास में 17 है। तो आप बताओ 13 का डेविएशन क्या होगा? 13 का डेविएशन का मतलब ये जो नंबर है 10 से, पहले मैं यहां लिख देता हूं, पहले आप मानेंगे बेस। पहला स्टेप है आपके लिए, बेस क्या है? बेस 10 है। बेस अगर आपके पास में 10 है, बेस अगर 10 है तो ये नंबर 10 से ज्यादा है तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। ठीक है, कितना ज्यादा है? 3, तो इसका डेविएशन क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यहां नंबर बताओ, जब हमने बेस 10 माना तो ये नंबर 10 से ज्यादा है, ज्यादा होते क्या आएगा? प्लस। और कितना ज्यादा है? 7, तो प्लस 7, इसका डेविएशन क्या हो जाएगा? प्लस 7। तो 13 का डेविएशन क्या होता है? +3, और 17 का डेविएशन क्या होता है? +7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन बना दी और इनके बीच में एक स्लैंट लाइन बनानी, स्लैंट यानी तिरछी लाइन बनानी है, बना दी। ठीक है, तो अब आपको लिखना है ठीक है, डेविएशन आपका आया +3 एंड +7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है राइट। अब आप कोई भी कर लो, क्रॉस करना है आपको, क्रॉस में कोई भी एक फंक्शन करना है, काम करना है, चाहे 13 + 7 लो या 17 + 13 लो, तो आप जैसा चाहे ले सकते हो। 13 + 7 = क्या आएगा? 20, चाहे 13 और क्रॉस करना है, याद ध्यान रखना, क्रॉस। 13 + 7 लो या 17 + 3 लो, तो भी आपका क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो यहां आपको लिखना है राइट इन लेफ्ट साइड, राइट 13 + 7 और 17 + 3 = क्या आएगा? 20 ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ये लिख दिया मैंने 20।
20 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहां क्या करोगे, +3 मल्टीप्लाई होगा +7 से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेविएशन +3 और मल्टीप्लाई +7 को करूंगा तो क्या आएगा 21। तो लिखो आप, यहाँ आपके पास में 20 और यहाँ कितने है 21। तो यहाँ कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं हो सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 4th स्टेप में आपको क्या करना है, इस 2 को इस तरफ भेज दो, ठीक है। इस तरफ भेजोगे, इसके पास हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो 20 + 2 /1, ठीक है। तो यहां आपके पास में ये 20 के पास में +2 गया तो क्या हो गया 22, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा। अब देखो यहां हो गया आपके पास में, मैं यहां लिख देता हूं 22/1 और फाइनल आंसर आएगा 221। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2/1 था, तो वो आंसर क्या बन जाएगा 221। अब आप करो, ये आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये लिख के देखो, ये तो दोनों पास पास होंगे, ये लिखा है इसके पास में, ये दोनों पास पास चलेंगे। और इसके नीचे जगह नहीं थी मैंने, तो यहां लिख दिया ये इसके नीचे लिखना है आपको। एक बार दोबारा से समझाते हैं, ये पहले आप कर ले, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये है निकिलम सूत्र। निकिलम सूत्र में आपको ऐसे ही करना है। देखो, पहले आपको कोई दो संख्याएं दी है 13 × 7, तो नंबर आपने लिख लिया 13, 17। 13 और 17 लिख के पहले आपको हमेशा बेस आपका 10 ही होगा। इस आपकी एक्सरसाइज है या आपकी बुक में 10 बेस वाले ही है। तो बेस अगर आपका 10 है तो बताओ, बेस आपने 10 मान लिया तो ये दोनों नंबर 10 से ज्यादा ही है, तो दोनों जगह प्लस लिख दो। ये 10 से कितना है +3, 3 ज्यादा है। ये 10 से 7 ज्यादा है तो +7 लिख दिया। फिर आप देखो क्रॉस में कोई भी एक करना, चाहे 13 में 7 प्लस करो या 17 में 3 प्लस करो, दोनों में से आप कोई भी एक करना है। तो देखो 13 + 7 करो तो भी 20, 17 + 3 करो तो भी 20 आएगा। तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया, स्लैश लिखा है, स्लैंट लाइन लिखी है। फिर देखो 7 और 3 को आपको डेविएशन का हमेशा करना है मल्टीप्लाई। ये देखो मैंने लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन का मल्टीप्लाई किया तो आया 21। देखो इस साइड में, राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट नहीं होने चाहिए। राइट साइड में 2 डिजिट नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिजिट को इधर भेज रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस 2 को मैंने इधर भेज दिया 20 के पास, तो 20 के पास गया तो वो क्या हो गया 22 हो गया। 20 + 2 22, तो ये देखो 22/1, फिर 22 स्लैंट बीच में से हटा दो तो आपका आंसर क्या आएगा 221 आपका आंसर होगा। अब आप इसको करो, सारे स्टेप भी लिखने हैं आपको।
की तरफ। अब आपको होमवर्क में करना है इसका फोर्थ, बहुत आसान है, 8 × 9। तो देखो आपको क्या लिखना है यहाँ, नंबर 8 × 9, यहाँ 8 या 9। देखो 8 आपका बेस होगा 10, तो बताओ 10 से ये दोनों नंबर क्या है, कम, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। ये बताओ 8 10 से कितना कम है, -2, यानी 2 कम है, 2 कम है, और 9 कितना कम है, 1 कम है, तो -1 या -2 -1। ठीक है, फिर आप क्रॉस कर लो कोई भी चिन्ह, जो चिन्ह होगा, जैसे यहाँ प्लस था इसीलिए मैंने ऐड किया, अगर यहाँ माइनस आया तो मैं क्या करता, माइनस करता। ठीक है, 17 में से प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस आया इसलिए प्लस किया, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो माइनस करता। फिर यहाँ देखना, आपको डेविएशन करोगे, दोनों प्लस की संख्या है इसलिए प्लस आया, अगर दोनों माइनस की संख्या मल्टीप्लाई होती तो भी माइनस ही आता। अब आपको करना है जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करना है ये वाला। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।